नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। हम इस वक्त हैं रुद्रप्रयाग जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय में। ये प्राथमिक विद्यालय है सचिन का। अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में जिस प्राथमिक विद्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं, इस प्राथमिक विद्यालय में मात्र एक छात्र है और उसका नाम है सचिन। तो सचिन के स्कूल में हम इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि सचिन घर चला गया है, उसकी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज करीबन 2:30 बजे वो घर निकल गया था। जब हम रास्ते में ऊपर आ रहे थे तो तब वो हमें रास्ते में मिला था, लेकिन अध्यापक स्कूल में मौजूद हैं। और आप ये स्कूल देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद के स्योंड मुख्यालय से काफी नजदीक ये गाँव है। स्योंड का ये विद्यालय है। मात्र एक छात्र यहाँ पे इस विद्यालय में रहता है। हालांकि अब छात्र संख्या जिनमें 10 से कम है, उन विद्यालयों को बंद करने का फरमान शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। लेकिन बहरहाल अभी जिस विद्यालय में हम मौजूद हैं, यहाँ पे मात्र एक छात्र है जिसका नाम सचिन है और ये सचिन का विद्यालय है। तो प्रधान जो यहाँ पे प्रधान अध्यापक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये विद्यालय की स्थिति देख सकते हैं, बहुत सुंदर ये विद्यालय है। काफी अच्छा ये मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है। गार्डन यहाँ पे है। हालांकि एक विद्यार्थी के लिए एक भोजन माता भी हर रोज यहाँ पे आती हैं, उसके लिए भोजन भी बनाती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद क्यों छात्र संख्या कम हो रही है? आखिर कौन सी वो परिस्थितियां यहाँ पर आई कि इस विद्यालय अगले साल ये विद्यालय बंद होने वाला है? क्योंकि इस वक्त एकमात्र छात्र यहाँ पे है, और एकमात्र जब छात्र है तो यानी अगले साल ये बंद होगा। क्योंकि जो सचिन इस विद्यालय में पढ़ता है वो 5वीं क्लास का छात्र है, और अगले साल जब वो 6वीं में जाएगा तो संभवतः ये विद्यालय छात्र संख्या में शून्य हो जाएगा और ये विद्यालय बंद हो जाएगा। हमने पहले भी जिक्र किया है कि शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय जो छात्र संख्या में 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं, उनको बंद करने का फरमान पहले ही जारी कर दिया है। प्रधानाध्यापक मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम आपका है? मेरा नाम बलदेव टमटा है। तो सर, एक ही छात्र यहाँ पे है, सचिन का ये विद्यालय है। कैसी रूटीन गतिविधियां कैसी चलती हैं? रूटीन गतिविधियां जहाँ एक प्रकार से समूह में होती हैं, तो उस समूह की रूटीन नहीं चला पाते हैं। क्योंकि बच्चे में जो क्लास की जो भावना होती है, अब वो स्वयं में एक है। आता भी है तो 100% है, नहीं आता है तो 0% है। इसके मूल्यांकन ऐसे में करना संभव नहीं है। इसलिए यह है, सुबह 9:15 बजे स्कूल लग जाती है और 3:30 बजे हम छुट्टी कर देते हैं। और कभी कभी जब यहाँ पर आजकल थोड़ा ठंडा है, हवा चलती है, तो जब एक ही बच्चा है अस्वस्थ हो गया था तो मैंने उसको 2:30 बजे करीब छोड़ दिया था, 2:34 पे छोड़ दिया था। और यही गतिविधियां हैं। और बाकी पढ़ाई में बच्चा कम नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं 22 साल यहाँ पे हो गए हैं। 2000 में मैं यहाँ पे आया था, 16 जनवरी को। तो उस समय यहाँ पर 27 छात्र संख्या थी। अब छात्र संख्या 27 थी, लेकिन उस समय वक्त भी 22 साल पहले अच्छा था। काफी लोग घर बार में रहते थे। यहाँ लोग स्वयं ही यही नौकरी करते थे। आज वो स्थिति हो गई है कि लोग तो सारे पलायन कर चुके हैं। फिलहाल कोरोना के समय पे 4 बच्चे वापस लौटे हैं, लेकिन वो 4 बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाए। प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। हमने प्रयास भी किया, हमने पूर्व बच्चों का रिजल्ट भी उनको लोगों को बताया कि भाई अभी तक मेरा यहाँ का एक छात्र स्कॉलर भी है। माने इतना कि स्कॉलर भी है, आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लेकिन स्कॉलर है। और हर साल जो है 10वीं में एक बच्चा भी होगा तो स्टूडेंट का प्रथम आएगा ही आएगा। ये मैं गारंटी के साथ में लिख कर दे रहा हूँ कि जब से हमारा रिजल्ट यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फिर ढाक के 3 बार जहाँ हम बच्चों को देखते हैं, स्वयं मैं भी इतना परेशान जैसे हूँ कि अकेले में आप समझते होंगे कि इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी जब स्कूल गए थे, हम तो समूह में जब छात्रों के बीच रहते थे तो बहुत आनंद आता है और अध्यापक को भी वही ऊर्जा मिलती है पढ़ाने में। लेकिन एक छात्र जब स्कूल में रहे तो संभवतः मुझे लगता है कि काफी दिक्कतें तो होती हैं। मेरा रूटीन था सर कि मैं
हारमोनियम ढोलक में प्रार्थना करा होता था। कम से कम अगर प्रार्थना 20 मिनट की तो मैं 30 मिनट लेता था। मेरा जो पहले का वो था, मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे कोई स्कूल ऐसे मिले जहाँ खूब सारे बच्चे हों और मेरी दिनचर्या पूर्ववत चले, क्योंकि अकेले बच्चे में एकल शिक्षक की तो व्यथा सुनी थी, लेकिन एकल छात्र इस विद्यालय में है। जी 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 जी, बहुत जी। अजीब। और अब एकल छात्र एकल, अब भोजन माताओं का क्या है, वो तो खाना बनाया खाना खिलाया चले गए, लेकिन अकेले तो मुझे ही रहना पड़ता है उसके साथ। अगर मैं 5 घंटे उसके साथ रहूंगा तो कैसे मैं मतलब टाइम पास कर पाता हूँ। फिलहाल मैंने एक रूटीन बना रखा है, सुबह मैं 2-3 विषय पढ़ा लेता हूँ, हाफ टाइम के बाद मैं 1-1:30 बजे से उसके साथ बैडमिंटन खेलता हूँ और मैं ही उसके साथ कैरम बोर्ड भी खेलता हूँ, और तब जा करके मैं उसके साथ पूरा दिन काट पाता हूँ। और अब तो ज्यादा बोलना भी क्या है। सर एक चीज बताइए मुझे, 22 साल आप कह रहे हैं कि आपको इस विद्यालय में हो गए। 22 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट इस विद्यालय में कितनी छात्र संख्या थी, और जब ये घटने का क्रम शुरू हुआ तो कब से शुरू हुआ? घटने का क्रम जिस प्रकार से गांव में बच्चे घट रहे हैं उसी प्रकार से घटा। कोई बच्चा इससे किसी भी विद्यालय में नहीं जाता था। कि अभी भी अगर गणना कीजिए आप तो हमारे आंगनबाड़ी भी 0 पे चल रही है, हमारी मिनी आंगनबाड़ी भी 0 पे चल रही है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि शिक्षा के कारण लोगों ने बच्चों को पलायन किया है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि 4-5 बच्चे जो इस समय शिशु मंदिर में है वो बाहर से आए हैं कोरोना की डर से, और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हो सकता है चलने फिरने में दिक्कत हो उनको, प्लेन से बच्चे पैदा हुए हों तो वो इस बिहार रास्ते पे आने से ही इनकार हुआ हो या मर्जी न हो। आज तो आप समझते हैं कि प्राइमरी स्कूलों पे लोगों का विश्वास हट ही गया है, जब एक ही छात्र है तो हट ही गया है। हमें मान रहे हैं इस बात को। और आप जहाँ तक एक प्रश्न पूछ रहे थे मेरे को अभी कि अध्यापक स्वयं अपने बच्चों को, हमारे बच्चे तो प्राइमरी में पढ़े हैं, हमारे बच्चे तो बढ़िया हैं, लिखे भी हैं, पढ़े भी, कमीशन भी निकाल रहे हैं। मेरे यही के बच्चे अच्छा कमीशन निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि अध्यापकों के बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और बड़ी संख्या में नहीं सर, बहुत कम 5-10% लोग ऐसे होंगे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। लेकिन जो सरकारी टीचर हैं ज्यादातर, मुझे लगता है कि 80 से 85% लोग तो प्राइवेट ही में विश्वास रखते हैं। जी सर, उसका ये कारण है कि जो 90 का दशक चला उस समय तक बच्चे यही पढ़ते थे। उसके बाद जब 90 का दशक पड़ा तो हमारी जो सरकारें हैं वो 5 साल में 5 एक्सपेरिमेंट हमारी विद्यालय की शिक्षा पे करते हैं, प्रयोगशाला बना के रख दिया। प्रयोगशाला बना के। और उसी समय से मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 92 से जब हम शुरू में SOPT की प्रशिक्षण लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में जाया करते थे, उस समय में डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में नौकरी करता था, तो हमें ये लगा कि आप मतलब स्कूलों के दिन जब 10-10 दिन हम वहां रहते थे, सिंगल अध्यापक थे, 10 दिन स्कूल बंद रहता था, कोई पूछने वाला नहीं है। आज तो ऐसा नहीं है। आज ये है कि अगर अध्यापक ट्रेनिंग में जाता है तो व्यवस्था हो जाती है, दूसरे स्कूल से अध्यापक आ जाते हैं। लेकिन ये भी कभी कभी ही हो पाता है, और कभी कतिपय दिनों। लेकिन जब आप इधर उधर ड्यूटियों पे जाते हैं, क्योंकि डाक का काम भी होता है, तमाम एक ही अध्यापक की जिम्मेदारी सब, तो तब उस समय बच्चे की छुट्टी कर देनी पड़ती है। इस समय हम परेशान हैं, इसी बात पे हम परेशान हैं। संकुल परिवार हमें डांटता है, तुम यहाँ डाक नहीं भेज रहे हो। तो हम बोलते हैं यार कि आपके पास कोई लिखित आदेश है कि हम छुट्टी करके हम डाक देने वहां आए, हम तो नहीं जा सकते। वे किसी के मार्फत पहुंचाते भी हैं तो हमेशा ताना तानी बनी रहती है। और कई चीजें हैं, मुझे स्वयं बुखार आ गया है, मैं स्वयं दर्द से मतलब अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो हमारे पास क्या विकल्प है? स्कूल बंद के अलावा और कुछ नहीं। अगर माने 12 बजे मुझे तबीयत खराब हो गई तो मुझे जाना है सर। अभी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बच्चे को छोड़ा मैंने, तो यही है। और तो ये विडंबना आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है, और तमाम जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है। न केवल विभाग के काम होते हैं, और सरकारी विभागों में शिक्षकों के कंधों पर न केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी रहती है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे सरकारी अभियानों में वो सम्मिलित रहते हैं, उनके कंधों पर वो जिम्मेदारी भी रहती है। और ऐसे जगहों पर तब दिक्कतें आती हैं जब केवल एक शिक्षक हो और एक टीचर हो, कहीं ना कहीं स्कूल बंद करके उनको जाना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इस रास्ते को भी दिखाऊंगा आपको, विद्यालय आने वाला जो रास्ता है उसकी तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये काफी बीहड़ रास्ता यहाँ पे है और हो सकता है कि जिन लोगों का जिक्र यहाँ पे अध्यापक कर रहे हैं कि कोरोना काल में घर आए थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल दिया, सरकारी स्कूलों में नहीं डाला है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि सड़क से करीबन 1 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगल में ये विद्यालय बना हुआ है और रास्ते काफी उबड़ खाबड़ ये रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं और पहाड़ों के गांवों में जिस तरह भूतिया गांव अब हो गए हैं, तमाम जंगली जानवरों का डर रहता है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे अगर यहाँ पे आते हो तो खतरा बना रहता है। तो अभिभावक हो सकता है कि इस वजह से भी चिंतित हो कि कहीं ना कहीं यहाँ भेजने पे उनको खतरा पैदा होगा। और ये सामने पे स्योंड गांव की तस्वीर है, ये स्योंड गांव है, काफी दूर यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर है और इस विद्यालय में आप देख सकते हैं ये यहाँ की स्थिति है और ये तमाम जंगल का ये पूरा एरिया है। इसी वजह से हो सकता है कि लोग अपने बच्चे यहाँ भेजने में कतरा रहे हों और आज के मौजूदा समय में केवल एक बच्चा इस विद्यालय में है, उसका नाम है सचिन। तो शुरुआत में हमने सीधे कह दिया था कि ये सचिन के विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। सचिन का ये विद्यालय है और पिछले 1 वर्ष से सचिन ही इस स्कूल में पढ़ रहा है। सचिन के लिए यहाँ पे एक अध्यापक तैनात हैं, एक भोजन माता तैनात है और अगले वर्ष जब सचिन 5वीं कक्षा से 6वीं में जाएगा तो ये स्कूल यहाँ पे बंद हो जाएगा। और न केवल ये स्कूल बल्कि बहुत सारे सरकारी स्कूल अगले वर्ष बंद होने जा रहे हैं, मानी इसी वर्ष तक वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय जिले भर में बंद हो रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण सरकारों की नाकामी भी है। जिस तरीके से सरकारों ने सरकारी विद्यालयों को एकमात्र प्रयोगशाला बना के रख दिया है, तो एक बड़ी वजह ये भी शामिल है। तो आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। हमारे साथ यहाँ पे एक सेमवाल जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्योंकि वो भी एक अध्यापक रहे हैं। सेमवाल जी, आप स्वयं अध्यापक रहे हैं और आपका गांव यहाँ पे है और आज जिस तरीके से इसकी स्कूल है, मात्र एक छात्र सचिन का विद्यालय, कैसा दिख रहा है? धन्यवाद साहब, आपने मुझ जैसे व्यक्ति को आज मेरा बड़ा सौभाग्य मान रहा हूँ कि मैं अपने विद्यालय में हूँ और जिस विद्यालय में हमने खुद पढ़ा हुआ है और एक शिक्षक होने के नाते मुझे पीड़ा भी हो रही है। तो मुझे लगा कि पलायन लोग कह तो रहे हैं परंतु हमारे गांव में पलायन का इतना प्रभाव नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जो विभागों की नाकामी है, आप इसके नीचे एक कोई सड़क लग रही है PMGSY ने जो बनाई है जो सड़क, तो वहाँ का जो मुख्य रास्ता है तो पहले तो कोई भी बता दे कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। और ये चाहिए था कि जैसे कि मंशा भी ये थी सरकारों की, विकास का जो मुद्दा होता है सड़क, तो सड़क बनने के बाद स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, चारागाह हो गया, ये रास्ते बन जाने चाहिए। और लंबे समय तक इस प्रकार के रास्ते न बनाना, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता कि ये बिल्कुल है। 2-4 बच्चे और आते, अगर सड़क से यहाँ रास्ता होता तो बच्चे आ जाते। तो ये नाकामी, ये लाइबिलिटीज फिक्स हो जानी चाहिए ऐसे संस्थाओं पे जो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना काम करता है। स्कूल का रास्ता हमने बार बार गांव के लोगों की ओर से भी कहा गया, गांव के लोगों की ओर से कहा गया कि भाई स्कूल का रास्ता तोड़ दिया है आपने, सड़क तो बना दी, सड़क बना दी, परंतु भाई स्कूल में कैसे जाएगा? कोई आके देखे, कोई भी मेरी आवाज सुन रहा हो। मैं आभारी भी हूँ अपने केदारखंड एक्सप्रेस के एंकर जो हमारे कुलदीप राणा जी हैं, और आपने ऐसी सुध ली है और एक ऐसे व्यक्ति से ये प्रश्न किया है। तो मैं समझता हूँ कि यदि हमारी आवाज़ इस जनपद के और सरकार अगर सुन रही हो तो उनको संज्ञान लेना चाहिए कि 1 साल से स्कूल का रास्ता नहीं बना, मंदिर का रास्ता नहीं बना, गांव में जाने का रास्ता नहीं बना, पनघट का रास्ता नहीं बना। तो इसका मुख्य कारण जो हो रहा है लोगों का पलायन हो। खाली सड़क बना करके क्या होता है भाई? जो रास्ते टूट गए हैं ना, उनको भी बनाना चाहिए था। और हम उम्मीद करेंगे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक जी हैं उनसे भी हम कहेंगे कि हाँ, ये स्कूल बंद न हो, इसके लिए हम सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। और संवैधानिक रूप से जो एक बच्चे का भी मौलिक अधिकार है स्कूलों में पढ़ने का, और सरकारों पे दबाव बनाया जाएगा, नहीं तो जनता का अंतिम रास्ता न्यायालय होगा। हम स्कूल बंद होने नहीं देंगे, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से स्कूलें बनाए हैं,
ठीक है, ये एक बच्चा है, बच्चे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे बच्चे, प्रयास होगा। और ये जो अभी अध्यापकों की जो पीड़ा अभी जो हमने सुनी है कि जो ये परीक्षण है, नाना प्रकार के जो अन्य कार्य हैं, जैसे भोजन बनवाना है, ये इधर से कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये तमाम प्रकार के जो ये प्रशिक्षण है, ये डाक फाक है, तो ये सरकार तो जिम्मेदार है, परंतु शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए जो बहुत ऊंचे स्तर पर, जो ऊंचे लेवल पे है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो सोच होती है वो ग्रास रूट की नहीं होती है। उनकी सोच केवल अपने से उच्च अधिकारियों को खुश करने की सोच होती है। उनकी सोच ये होनी चाहिए कि बच्चा कैसे पढ़े, अध्यापक कैसे बच्चे को पढ़ाए। बस मैं यही कहूँगा और पुनः आप सबका धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये सैमाल जी थे हमारे साथ और हालांकि कह तो रहे हैं कि विद्यालय को बंद होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस विद्यालय में मात्र एक छात्र यहाँ पे अध्ययनरत वर्तमान समय में है, सचिन का विद्यालय ये मात्र अब रह गया है और अगले वर्ष संभवतः ये बंद हो जाएगा, क्योंकि 5वीं कक्षा में वो है और 5वीं कक्षा अगर इस वर्ष वो उत्तीर्ण करता है तो अगले सत्र से ये विद्यालय बंद हो जाएगा। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, कभी ये विद्यालय एक भरा हुआ विद्यालय हुआ करता था, बच्चों की गूंज इस विद्यालय में रहती थी, शाम छुट्टी होने तक ये पूरी तरह से शोरगुल बच्चों का रहता था। लेकिन आज ये वीरानी की कगार पे आ गया है और अभी जो इस विद्यालय में थोड़ा बहुत हरियाली भी दिख रही है, अगर ये बंद हो जाता है तो फिर यहाँ पर कटीली झाड़ियां, घास यही मात्र देखने को मिल सकता है। और अगले वर्ष बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने जा रहे हैं, छात्र संख्या जिनमें कम होने की वजह से, जिन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह अन्य विद्यालयों की स्थिति भी आपको दिखाते रहेंगे। आप खबरों को अवश्य शेयर करें। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।